Hello everyone, welcome back to your YouTube channel. My name is Diksha. I'm senior nursing tutor RPIT campus Pastada Kanal. Today I have discussed about the topic pain. So firstly I have to introduce the length and session and topic of the mixing the topic. First one, introduction, then classification, then type, then pain assessment and treatment. So they have discussed one by one. So firstly I have to introduce introduction of the pain. कैंसर दी प्रेवलेंस ऑफ द पेन डिजीज़ इज़ 70 to 90%. देखो जो बोला गया है कि अगर कैंसर से जो प्रेवलेंस होती है पेन 70 to 90% बहुत ज़्यादा अक्कर हो जाती है, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ अगर हम अदर डिजीज़ के साथ बात करें पेन से रिलेटेड, जैसे HIV डिजीज़ है किसी को, या पेन प्रेवलेंस इज़ अबाउट 50% हो जाती है, ठीक है. तो जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा मेजर सीवियर डिजीज़ है जो क्या करती है, पेन कॉज करती है. अदर इलनेस में हैव सिग्निफिकेंट पेन बट नो क्लियर डाटा. देखो अदर भी बहुत सारी डिजीज़ है जिसमें क्या होती है, पेन होती है. हेडेक होगी हमारी, है ना, स्टमक पेन होगी, या कोई सर्जरी के बाद होती है या अराउंड होती है. तो अदर इलनेस भी है पेन का, बट उसका क्लियर डाटा नहीं है कि कितने % पेन होगी उसमें. इसमें कैंसर और HIV का मोस्ट ऑफ अक्कर बता दिया गया है. आगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पेन. तो हमारी है 2 क्लासिफिकेशन, एक्यूट एंड क्रोनिक. और हमारी जो एक्यूट में आती है सबसे पहले नॉन मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट. जो मैलिग्नेंट है वो कैंसर से, एंड जो नॉन मैलिग्नेंट है जो अनदर किसी भी टाइप से हो सकती है, ठीक है. तो हम डिस्कस करेंगे इसको भी वन बाय वन. तो फर्स्ट आ जाती है एक्यूट पेन. कॉजेज ऑफ द एक्यूट पेन किसी भी इंजरी ट्रॉमा की वजह से जो हो रही है, या समटाइम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ हम भारी चीज़ उठा लेते हैं, मसल स्पाज हो जाता है. ये डिजीज़ ऑफ स्किन, कोई स्किन की डिजीज़ होगी वही सर्जरी के बाद जो बोला गया है. मसल की कोई पेन होगी, सोमेटिक स्ट्रक्चर्स एंड विसरा, ठीक है. देन परसीव्ड एंड कम्युनिकेटेड व पेरिफेरल मैकेनिज्म पाथवे. उसको हम परसीव कैसे करेंगे, जब पेरिफेरल मैकेनिज्म पाथवे के द्वारा. यूजुअली एसोसिएटेड विद ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स एज वेल एज टेकिकार्डिया. और ये पेन का जो देखो सिम्टम क्या होते हैं, सबसे पहले टेकिकार्डिया. हमारी जब भी हमें पेन होती है हमारी बॉडी में, तो जो हमारी पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ब्लड प्रेशर भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब खुद पे भी कभी रियलाइज़ करना है या फील करना, जब पेन होती है तो हमारे जो बॉडी के हमारे वाइटल साइन है, फीवर को छोड़कर समटाइम फीवर भी आ जाता है पेन में अगर इन्फेक्शन हो बॉडी में. बट कि जो हमारी पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, ब्लड प्रेशर, ये तीनों वाइटल साइन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं. डायफ्रोसिस हो जाती है, पेलर स्किन. जब भी कभी पेन से उठेगा तो देखना अपने फेस का कलर येलो फील होगा, ऐसे बोलते हैं पेल कलर, पता लग जाएगा. देन माइडाइटिस एंड प्यूपल डायलेटेशन, और प्यूपल डायलेट हो जाती है. कंटेक्ट आगे हम बात करें, यूजुअली सबसाइड क्विकली एज पेन producing stimuli decrease, associated with anxiety decrease rapidly, can be understood or rationalize a part of the healing process, ठीक है. यूजुअली सबसाइड हम बात करें तो क्विकली पेन प्रोड्यूसिंग क्या है, स्टिमुलाई जब भी प्रोड्यूस होते हैं डिक्रीज हो जाता है, और एंग्जाइटी डिक्रीज रैपिडली, ठीक है, जब वो ठीक होने की उसमें हो जाता है. एंड अंडरस्टूड रेशनल है एक हमारे पेन के पार्ट का. जब ये सारी चीज़ें होती है तो क्या है, हील होने वाली होती है प्रोसेस. थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel and continue the topic. Join my second session. Thank you so much.